नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति श्रीवास गवर्नमेंट कॉलेज अभनपुर से। पिछले वीडियो में हमने जाना कि प्रक्रिया लागत लेखांकन क्या है और फिर उसके बाद वाले वीडियो में हमने जाना कि नॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है और उसके कॉन्सेप्ट को और कैलकुलेशन को हमने समझा। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगी नॉर्मल वेस्टेज के। हम देखेंगे कि नॉर्मल वेस्टेज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और नॉर्मल वेस्टेज को प्रोसेस अकाउंट में कैसे शो किया जाता है। तो आइए देखते हैं नॉर्मल वेस्टेज से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो ये देखिए, ये है प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट और इस फॉर्मेट में हम देख रहे हैं दोनों साइड एक डेबिट का कॉलम रहेगा, एक क्रेडिट का कॉलम रहेगा। डेबिट साइड में हमें दो कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, एक कॉलम रहेगा यूनिट का और एक कॉलम रहेगा आपके अमाउंट का। सेम ऐसे क्रेडिट में भी पर्टिकुलर का एक कॉलम यूनिट का और एक कॉलम अमाउंट के लिए हम रखेंगे। अब डेबिट साइड में हम देख रहे हैं कि डेबिट साइड में जब भी हम कोई प्रोडक्शन करेंगे, कोई भी वस्तु बनाना शुरू करेंगे, तो जो भी इनपुट इकाइयां हैं जो इंट्रोड्यूस करेंगे उसे हम पहले लिखेंगे। अगर वो यूनिट में है तो यूनिट वाले कॉलम में आएगा और उस यूनिट की यदि कॉस्ट हमको दी गई है तो उस कॉस्ट को हम अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। साथ ही यदि पहले से कोई ओपनिंग बैलेंस है तो उस ओपनिंग बैलेंस को भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी हम डेबिट साइड में शो करेंगे। ये याद रखें कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, सब प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा। इसके अलावा देखिए क्रेडिट साइड में अब हम देखते हैं, क्रेडिट साइड में शो करने के लिए हमारे पास आएगा नॉर्मल वेस्टेज, जिसकी एंट्री बनती है नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। और यदि एबनॉर्मल वेस्टेज होता है तो वो एबनॉर्मल वेस्टेज को भी हम प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट में शो करते हैं। यदि वेस्टेज के अलावा हमें कभी एबनॉर्मल गेन होता है, जो कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी इसके बारे में, तो यदि एबनॉर्मल गेन है तो वो एबनॉर्मल गेन शो होगा प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर हम देख लेंगे कि डेबिट और क्रेडिट साइड का जो भी बैलेंस आएगा उस बैलेंस को हम ट्रांसफ़र करेंगे अगले प्रोसेस को। तो इस तरीके से एक सिंपल फॉर्मेट हमारे प्रोसेस अकाउंट का होता है। यदि बाय प्रोडक्ट अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो बाय प्रोडक्ट को भी हम प्रोसेस के क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। तो ये हमारा सिंपल प्रोसेस कॉस्ट का फॉर्मेट है, जिसको हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें एक उत्पाद 3 प्रक्रियाओं से होकर गुजर रहा है। ये 3 प्रक्रिया है PQR और इस 3 प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया को हम ध्यान देंगे जो है P प्रोसेस। इसमें रॉ मटेरियल हम इनपुट कर रहे हैं यूनिट में 2000 यूनिट और इस यूनिट में देखिए नीचे लिखा हुआ है कि जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो पर यूनिट में है 25 रुपीज़ पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट भी दी है 5000 रुपीज़, डायरेक्ट वेजेस रुपीज़ में है 12000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है रुपीज़ में 1600। ठीक ऐसी Q और R प्रोसेस में भी सारे एक्सपेंसेस शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो नॉर्मल लॉस हमें बताया जा रहा है वो नॉर्मल लॉस है टोटल इनपुट का परसेंटेज में दिया गया है 8%, 5% और 2%। जो भी हम इनपुट करेंगे उस इनपुट का 8%, 5%, 2% हमको नॉर्मल वेस्टेज कैलकुलेट करना है। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कंबाइंड दिया हुआ है। सारे एक्सपेंसेस देखिए सेपरेट सेपरेट है, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कंबाइंड है। लेकिन उसके लिए हमें रेशियो दिया गया है कि इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो हमें सेपरेट करना है वो 5:4:3 के रेशियो में हमें सेपरेट करना है। तो हमको अब शुरू करना है कि हम कैसे प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे और इसमें कैसे नॉर्मल वेस्टेज को शो करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हमें जो कॉलम बनानी है, एक कॉलम रहेगा पर्टिकुलर का, एक कॉलम रहेगा क्वांटिटी का और एक कॉलम रहेगा हमारे अमाउंट का। सेम ऐसी क्रेडिट साइड भी हमें करना है, पर्टिकुलर, क्वांटिटी और अमाउंट। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मेट है, क्वांटिटी, अमाउंट, क्वांटिटी और ये अमाउंट। ये हमारा क्रेडिट साइड का कॉलम हो गया, ये हमारे डेबिट साइड का कॉलम हो गया। तो हम पहला प्रोसेस बनाना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि जो रॉ मटेरियल हमने इनपुट किया है फर्स्ट प्रोसेस में, वो डेबिट साइड में लिखेंगे हम कि हमने कितना रॉ मटेरियल इनपुट किया है। एंट्री बन जाएगी इसकी प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल इनपुट। ये हमने इनपुट किया है क्वांटिटी में यानी कि यूनिट में, तो क्वांटिटी वाले कॉलम में शो करेंगे। 2000 यूनिट हमने P प्रोसेस में इनपुट किया है और इसकी जो कॉस्ट आ रही है ये भी हमें दिया है कि जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की, टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एक यूनिट की कॉस्ट हमें दी है 25 रुपीज़। तो टोटल हमने इनपुट किया है 2000 यूनिट। तो 2000 यूनिट की कॉस्ट हमारी हो जाएगी
50,000। तो ये 50,000 इसकी कॉस्ट हो गई। अब जितने भी एक्सपेंसेस हमें दिए हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, सारे एक्सपेंसेस हमें इसमें शो कर देने हैं। तो हमारे पास एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है 1600, डायरेक्ट मटेरियल भी है हमारे पास कि हम इस प्रोसेस में डायरेक्ट मटेरियल यूज़ करते हैं 5000 रुपीज़ का, हम इसमें डायरेक्ट वेजेस यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट वेजेस हम यूज़ कर रहे हैं 12,000 का। तो ये हमारे सारे एक्सपेंसेस हो गए। एक एक्सपेंसेस हमें और दिया हुआ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, सारे एक्सपेंसेस हमें डेबिट साइड ही शो करने हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंबाइंड दिया हुआ है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमें कंबाइंड दिया है 12,000, लेकिन हमें रेशियो दिया है कि इस प्रोसेस में जो रेशियो है वो 5:12 है। तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सेपरेट कर लेंगे। पी प्रोसेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भार आ रहा है 5000 यूनिट का। तो देख लीजिए, पहले पी प्रोसेस हमने बनाया और पी प्रोसेस के डेबिट साइड में जो एंट्री होती है कि टोटल हमने इनपुट किया था यूनिट 2000, तो इसको हम यूनिट वाले कॉलम में लिखेंगे, यानी कि क्वांटिटी वाले कॉलम में। और 2000 यूनिट में एक यूनिट की कॉस्ट 25 रुपीज़ है, तो हमने 2000 यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, जो कॉस्ट आ रही है 50,000 रुपीज़। हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं इस प्रोसेस में वो सब हमने इसमें एंट्री कर ली है। अब हमारे पास आता है नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज की एंट्री बनती है नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि जो नॉर्मल वेस्टेज है वो टोटल इनपुट का 8% है। तो हमने कितना यूनिट इनपुट किया है? हमने इनपुट किया है 2000 यूनिट। तो 2000 यूनिट का हम 8% नॉर्मल लॉस निकालेंगे, यानी कि हमारा वेस्टेज हो जाता है। ये वेस्टेज हो रहा है 160 यूनिट। तो हम क्वांटिटी वाले कॉलम में लिखेंगे कि हमने जितना भी इनपुट किया उस इनपुट का 8% हमारा लॉस हो जाता है। ये लॉस है 160 यूनिट का। तो इसकी कॉस्ट हमको कैलकुलेट नहीं करनी है, क्योंकि इसके कॉस्ट के बारे में हमें क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अब ये हमारा प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो गया है। अब पी प्रोसेस में हमने 2000 यूनिट डाला था, उसके सारे एक्सपेंसेस हमारे पास है और उसमें 160 यूनिट का लॉस हो गया। तो अब जो भी इस प्रोसेस से जो भी बना, जो भी आउटपुट निकला, वो आउटपुट हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है? क्यू। तो ये हम क्यू प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब कितना यूनिट हमारा बना ये भी हमको देखना है और कितना यूनिट हमको ट्रांसफ़र करना है ये भी हम शो करेंगे। तो देखिए, टोटल क्वांटिटी थी 2000 यूनिट। इस 2000 यूनिट में $160 यूनिट हमारा लॉस हो गया। तो हमारा यूनिट कितना बना है? 1840। ये हमारा आउटपुट है। ये आउटपुट हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा क्यू प्रोसेस में। अब 2000 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? 50। इधर हम पूरा डेबिट कॉलम को हम पूरा टोटल कर लेंगे। टोटल करने पे हमारा टोटल आ रहा है 73,600। 73,600 हमारा टोटल आ रहा है। तो ये हमारा प्रोसेस पी कंप्लीट। ये देखिए, तो हमने देखा कि हमारा टोटल आउटपुट हुआ 1840 और उसकी कॉस्ट आ रही है 73,600। डेबिट के टोटल में से हम क्रेडिट को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा आउटपुट क्या है। अब पी प्रोसेस के बाद हम तैयार करेंगे प्रोसेस क्यू। सेम फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। यूनिट का कॉलम, अमाउंट का कॉलम सेम। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि कैसे एंट्री हमें करनी है। सबसे पहले एंट्री होगी कि जितना भी पी प्रोसेस में आउटपुट हुआ है, जो पी प्रोसेस ने ट्रांसफ़र किया है किसे? क्यू प्रोसेस को। तो हम उसे पहले एंट्री करेंगे कि टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस पी। पिछली प्रक्रिया से जो भी उत्पाद बनेगा वो उत्पाद को हमको एंट्री करना है अगले उत्पाद में। तो ये हमने एंट्री कर ली कि पी प्रोसेस ने 1840 यूनिट बनाया जिसकी कॉस्ट है 73,600। अब सेम हमें यही काम करना है कि क्यू प्रोसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। तो क्यू प्रोसेस में देखिए, क्वेश्चन में बताया है कि जो डायरेक्ट मटेरियल है
वो डायरेक्ट मटेरियल जो क्यू प्रोसेस में शो हो रहा है, क्वांटिटी में कुछ नहीं है, रुपीज़ में है 3000। डायरेक्ट वेजेस शो हो रहा है, डायरेक्ट वेजेस हमको बताया गया है 12000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि प्रत्यक्ष व्यय ये हमें शो हो रहा है 1792। तो इस तरीके से हमने सेम वही एंट्री कि सारे खर्चों को हमको एंट्री करना है। यहाँ पर भी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेंगे और ये हमारा जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है टोटल कितना था 12000, और इस 12000 का 4/12 जो कि रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको कि रेशियो 5:4:3 है, तो इस प्रोसेस में उसका जो भार आ रहा है वो आ रहा है 4000 रुपये, 4000 रुपीज़। अब देखिए इधर का कंप्लीट हो गया। अब फिर यहाँ पर भी हमारे पास एंट्री होगी नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि हर प्रोसेस में वेस्टेज हो रहा है, हर प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में वेस्टेज था पहले प्रोसेस में 8%, सेकेंड प्रोसेस में जो क्वेश्चन में दिया है कि सेकेंड प्रोसेस में वेस्टेज हो रहा है 5%। तो हम अभी यहाँ पे टोटल इनपुट कितना है, टोटल इनपुट है 1840। इस 1840 का हमारा जो लॉस है नॉर्मल लॉस वो 5% हो रहा है। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे कि टोटल इनपुट क्यू प्रोसेस में था 1840 और उसका 5% हमको हो गया लॉस। इसका मतलब हमारी जो 92 यूनिट है वो ख़राब हो गई, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। तो इस तरीके से हमारा बी प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, क्यू प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, और क्यू प्रोसेस से जो भी हमारा आउटपुट बना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अगले प्रोसेस में, जो कि अगला प्रोसेस है हमारा आर। अब कितना यूनिट ट्रांसफ़र होगा 1840 इसमें हमने इनपुट किया था, और इस 1840 का हमारा लॉस हुआ है 92 यूनिट। तो कितना आउटपुट बना नॉर्मल वेस्टेज के बाद, हमें हमारा आउटपुट बना 1748, यानी कि 1748 यूनिट हमारे बने। अब यहाँ पे कॉस्ट निकाल लेंगे, इसका टोटल कर लेंगे। तो टोटल डेबिट साइड से करेंगे 73,600 प्लस 3000, ये देखिए इसका टोटल कर लेते हैं। फिर हमारे पास है 12,000, 1792 और 4000। तो हमारी कॉस्ट आ रही है 94,392। तो ये हम यहाँ पे क्रेडिट में कुछ नहीं है माइनस करने के लिए, तो यही इसकी कॉस्ट हो जाएगी। ये देखिए क्या किया हमने, पिछले प्रोसेस से जो यूनिट हमारे प्रोड्यूस हुए वो आउटपुट को हमने एंट्री किया 1840, उसकी क्वांटिटी थी और उसकी कॉस्ट थी 73,600। फिर जितने भी एक्सपेंसेस हैं उस प्रक्रिया में हमने डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया, डायरेक्ट वेजेस यूज़ किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबकी कॉस्ट को हमने शो किया। इसके बाद नॉर्मल वेस्टेज हमने शो किया, क्योंकि नॉर्मल वेस्टेज की एंट्री बनती है नॉर्मल वेस्टेज अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। तो हमने नॉर्मल वेस्टेज जो टोटल इनपुट किया था 1840, उस 1840 का 5% हमारा लॉस हो गया, वो हमने शो किया यूनिट में। उसके बाद हमारे पास प्रक्रिया में और कुछ भी नहीं है, तो जो भी हमारा उत्पाद बना डेबिट कॉलम में से हम क्रेडिट को माइनस करेंगे, तो जो भी हमारा उत्पाद बना इस प्रक्रिया में उस उत्पाद को हम ट्रांसफ़र कर देंगे अगली प्रक्रिया में। तो लास्ट जो हमारी प्रक्रिया है वो है आर। तो हम लास्ट प्रक्रिया बना रहे हैं प्रोसेस आर। ये देखिए हमारा लास्ट प्रोसेस है आर, और इसमें भी सेम कॉलम हमने बनाए हैं। अब इसमें भी वही काम करेंगे कि जो पिछले प्रोसेस से में जो आउटपुट हुआ है उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्यू प्रोसेस ने जो भी बनाया वो आर प्रोसेस को भेज देगा। तो क्यू प्रोसेस ने कितना बनाया था 1748 यूनिट उसने प्रोड्यूस किए, जिसकी कॉस्ट थी 94,392। अब सेम हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। सेम वही रहेगा कि इसमें भी डायरेक्ट मटेरियल, इसका जो डायरेक्ट मटेरियल है वो रुपीज़ में है 2000। डायरेक्ट वेजेस इसमें शो करेंगे हम 15,000, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी रुपीज़ में है। ध्यान देंगे जो यूनिट में है वो यूनिट में शो करेंगे, जो रुपीज़ में है वो रुपीज़ में शो करेंगे। तो ये भी रुपीज़ में दिया है 2092, और
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हम सेपरेट करने के लिए हमें रेशियो दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 12,000 और इसमें इसका भार है 3/12। तो हम देखेंगे 12,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का चार्ज आ रहा है इस पर 3,000 रुपीज़। ये हमारा डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। अब इसमें भी सेम एंट्री, यहाँ पर भी हर प्रोसेस में नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है जो कि कॉमन है। हम नॉर्मल वेस्टेज के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रत्येक प्रक्रिया में एक निर्धारित प्रतिशत से वेस्टेज होता है। इस प्रोसेस में टोटल इनपुट का 2% हो रहा है। तो कितना इनपुट किया है हमने? 1748 यूनिट हमने इनपुट किया है। उस इनपुट का 2% हमारा लॉस हो जा रहा है। तो हम निकाल लेंगे कि इसका 2% कितना लॉस हो रहा है। 34.96 यूनिट हमारा लॉस हो रहा है। इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना नहीं है हमें, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आगे जो भी बना ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा? अब हमारे तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं, तो ये ट्रांसफ़र होगा बाय ट्रांसफ़र टू फिनिश्ड स्टॉक, यानी कि हमारा माल निर्मित माल बन चुका है। कितना बना? 174 यूनिट हमने इनपुट किया था। इस 1748 में से 34.96 यूनिट हमारा लॉस हो गया, तो हमारा बन रहा है 1713.04। ये हमारा आउटपुट है लास्ट। अब इसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इसका कॉस्ट कितना आ रहा है। 94,392, पूरे डेबिट कॉलम को प्लस कर लीजिए। तो ये देखिए 15,2092 मैं प्लस कर रही हूँ और ये 3,000। पूरे डेबिट कॉलम को प्लस करने के बाद इसकी कॉस्ट आ रही है 1,16,484। तो क्रेडिट में माइनस करने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, इसलिए यही इसका कॉस्ट होगा। टोटल कर लेंगे हम 1748 यूनिट और इसकी कॉस्ट है 1,16,484। फिर से देखेंगे, क्यू प्रोसेस ने ट्रांसफ़र किया आर प्रोसेस को 1,748 यूनिट, उसकी कॉस्ट हमने निकाल ली थी। डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। सारे एक्सपेंसेस शो होंगे डेबिट साइड में, हमने डेबिट साइड में शो किया। और नॉर्मल वेस्टेज जो है वो टोटल इनपुट का 2% है, तो हमने 2% निकाल लिया। अब हम डेबिट का टोटल करके क्रेडिट में माइनस करेंगे, तो जो भी हमारा आएगा क्रेडिट साइड में बैलेंस, वही बैलेंस हमारा अंतिम उत्पाद है। और ये अब हमारे इसके आगे कोई प्रोसेस नहीं है, तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। तो जो भी आउटपुट निकला उस आउटपुट को हम फिनिश स्टॉक में यानी कि फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये है हमारा सिंपल प्रोसेस अकाउंट। बताया गया था कि प्रत्येक प्रक्रिया की प्रति इकाई लागत भी ज्ञात करनी है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास 3 प्रोसेस थे। पहला प्रोसेस था हमारे पास पी, जिसमें कॉस्ट आया था पी प्रोसेस का 73,600 और आउटपुट हुआ था जो उसने क्यू प्रोसेस को भेजा था 1840। तो इसका पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है 40 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट। ये पी प्रोसेस का पर यूनिट कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया। सेम ऐसे ही हम क्यू प्रोसेस का भी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। क्यू प्रोसेस का कॉस्ट था 94,392 और यूनिट प्रोड्यूस हुए थे 1748। इसका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि क्यू प्रोसेस ये हमारा आया 54 रुपीज़ पर यूनिट प्रोसेस क्यू में। प्रोसेस आर को भी हम सेम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। उसकी कॉस्ट है 1,16,484 और उसका आउटपुट है 1713.04। तो ये पर यूनिट कॉस्ट हमारा निकल गया। याद होगा मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत होती है, और वो फार्मूला मैंने आपको बताया था। इस पूरे पर यूनिट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस फार्मूले को यूज़ करते हैं वो है प्रोसेस का नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाई नॉर्मल आउटपुट। तो ये कॉस्ट डिवाइडेड बाई हमने नॉर्मल आउटपुट करके हमने प्रत्येक प्रक्रिया की प्रति इकाई लागत ज्ञात कर ली है।